हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के फर्स्ट चैप्टर के 6th टेक्स्ट को देखेंगे। प्लीज सिंग विथ मी। श्री राधायः प्रणय महिमा कीदृशो वानयेवा स्वाध्यो येनाभूत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्यामद अनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाट्यः समजनी शची गर्भ सिंधौ हरिन्दुः। अब देखिए, लास्ट श्लोक में हमने चैतन्य महाप्रभु के अवतरित होने का आंतरिक कारण समझा था। आज के श्लोक में और क्या 3 आंतरिक कारण हैं चैतन्य महाप्रभु के अवतरित होने के, वो हम समझेंगे। बहुत ज्यादा सुंदर श्लोक है, बहुत ज्यादा सुंदर श्लोक है। देखिए, श्री राधायः प्रणय, श्रीमती राधा रानी के प्रेम महिमा कीदृशो वा कीदृशो, श्रीमती राधा रानी की प्रेम की महिमा इस प्रकार है। समझ पा रहे? श्रीमती राधा रानी जो मुझसे प्रेम करती है, मुझसे मतलब भगवान कृष्ण से, तो वह किस प्रकार है, कैसा अनुभव वह करती है। वान येवा स्वाध्यो येन भूत, यस, वान येवा स्वाध्यो येन अद्भुत मधुरिमा। भगवान कृष्ण सोचे कि मैं कितना मधुर हूं, मधुरिमा की दृश्यों में कितना मधुर हूं, इसका वो आस्वादन कैसे करती हैं, श्रीमती राधा रानी इसका आस्वादन कैसे करती है, ये मैं समझना चाहता हूं। भगवान समझते सब है, लेकिन अपने ही माधुर्य का अनुभव करने के लिए भगवान को भक्त बनना होगा, क्योंकि भक्त भगवान की भक्ति करके भगवान की मधुरता का जो अनुभव करता है, वो भगवान से भी अधिक सुख भक्त को अनुभव होता है। मतलब भगवान तो है ही आनंदघन है, भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, ही इज ऑलवेज इन ब्लिसफुल स्टेट। लेकिन जब भक्त भगवान की भक्ति करके भगवान के माधुर्य का आस्वादन करता है, तो वह भगवान से भी अधिक सुख अनुभव करता है। और ये स्वयं आप देखेंगे ही, चैतन्य महाप्रभु किस तरह से एक्सटेसी में रहते हैं। इज इट नॉट? एक्सटेसी में रहते थे जब भगवान आए थे। तो इस अनुभव को भगवान समझने के लिए अवतरित हुए कि मैं कितना मधुर हूं, और इसका आस्वादन श्रीमती राधा रानी कैसे करती है। कि दृशोवा मदीयः सौख्यं चास्य मद अनुभवतः कीदृशं वेति लोभात्। तो उन्हीं के भाव को देखिए आगे, तद भावाड्यः समजनी, उन्हीं के भाव को स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु शची माता के शची गर्भ सिंधौ, शची माता के, इससे पहले ऊपर की लाइन रह गई, मधुरिमा की दृश्यो व मदीयः सौख्यम चास्य मद अनुभवतः, मेरी इस मधुरता का अनुभव करके उनको क्या सुख प्राप्त होता है, इस जानने के वेति लोभात, लोभ से चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण तद भावाड्य है, उन्हीं के भाव में, उन्हीं के भाव को समझनी स्वीकार करके शची गर्भ सिंधौ, माता सची के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे सिंधौ
सिंधु यानी कि सागर से चंद्रमा प्रकट होता है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? कभी भी जो चंद्रमा है वो जन्म नहीं लेता है, चंद्रमा का जन्म नहीं होता है, वह सागर से प्रकट होता है। तो उसी तरह से हरिनंदन, वे भगवान हरि उसी तरह से माता सची के गर्भ से अवतरित होते हैं। इतना ज्यादा सुंदर अर्थ था ना कि श्रीमती राधा रानी किस तरह से भगवान कृष्ण के प्रेम का आस्वादन करती हैं, उसको समझने के लिए। तो ये समझ पा रहे हैं फर्स्ट लाइन में दूसरा जो कारण है वो बताया जा रहा है कि श्रीमती राधा रानी की प्रेम की महिमा किस प्रकार है। सेकंड लाइन में बताया जा रहा है कि भगवान कितने मधुर है, इसका आस्वादन श्रीमती राधा रानी किस प्रकार से करती है, इसको समझना चाहते हैं। और तीसरा जो कारण है वो क्या है कि उस मधुरता का अनुभव करके क्या सुख प्राप्त उनको होता है। तो इन तीन बातों को समझने के लिए ये भी तीन कारण है अन्य, जिसके लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के लिए महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं।